नमस्कार, द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्यांश पर। जिला निर्वाचन अधिकारी ने प्रिंटिंग प्रेस मालिकों के साथ की बैठक। उत्तर व मध्य अंडमान जिले के अंतर्गत लाइसेंस धारकों को हथियार जमा करने का निर्देश। और किशोर अनुकूल स्वास्थ्य सेवाओं पर एएनएम के लिए हुआ 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। जिला निर्वाचन अधिकारी दक्षिण अंडमान सह अंडमान निकोबार द्वीप समूह संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी अर्जुन शर्मा ने कल डीसी कार्यालय के सम्मेलन कक्ष में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। रिटर्निंग ऑफिसर ने राजनीतिक दलों को भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित चुनाव कार्यक्रम के बारे में सूचित किया। रिटर्निंग ऑफिसर ने आगे बताया कि चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। यह तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है, जिसका राजनीतिक दलों और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को सख्ती से पालन करना होगा। रिटर्निंग ऑफिसर ने कहा कि भारत के चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लाभ के लिए सुविधा पोर्टल सक्रिय कर दिया है और वे राजनीतिक गतिविधियों को अंजाम देने की अनुमति के लिए आवेदन कर सकते हैं। सभा करना, रैलियां निकालना और लाउडस्पीकर का उपयोग जैसी गतिविधियां इनमें शामिल हैं। भारत के निर्वाचन आयोग के सुविधा पोर्टल के अलावा सभी तीनों जिला कार्यालयों में अनुमति कक्ष बनाए गए हैं। यदि कोई राजनीतिक दल या उम्मीदवार राजनीतिक गतिविधि करना चाहता है तो अनुमति कक्ष इसकी सुविधा प्रदान करेगा। रिटर्निंग ऑफिसर ने कहा कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लिए एक व्यय पर्यवेक्षक तैनात किया जाएगा, जो व्यय टीम के साथ समन्वय करके व्यय की निगरानी करेगा। उन्होंने कहा कि उम्मीदवारों को मतगणना की तारीख से 30 दिन पहले अपना अंतिम लेखा प्रस्तुत करना होगा। रिटर्निंग ऑफिसर ने राजनीतिक दलों से आग्रह किया कि वे प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रसारित होने वाले विज्ञापनों को इस उद्देश्य के लिए गठित मीडिया प्रमाणन और निगरानी समिति द्वारा पूर्व प्रमाणित करवा लें। रिटर्निंग ऑफिसर ने कहा कि 24 घंटे कॉल सेंटर 1950 चालू है, जहां वे आवश्यक जानकारी एकत्र की जा सकती है। जुलूस या वाहनों के काफिले के लिए अनुमति वाले वाहनों की अधिकतम संख्या केवल 3 होगी। रिटर्निंग ऑफिसर ने कहा कि चुनाव की अवधि के दौरान किसी भी निजी वाहन को बिना वैध परमिट के रिटर्निंग ऑफिसर के परिसर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने राजनीतिक दलों से चुनाव के सुचारू संचालन के लिए आदर्श आचार संहिता का पालन करने का आग्रह किया। अंडमान निकोबार द्वीप समूह संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर अर्जुन शर्मा की अध्यक्षता में कल दक्षिण अंडमान के जिला कार्यालय के सम्मेलन कक्ष में प्रिंटिंग प्रेस के मालिकों के साथ चुनाव के संचालन के दौरान संबंधित पैम्पलेट पोस्टर की छपाई पर प्रतिबंध पर भारत के चुनाव आयोग के निर्देशों के बारे में जागरूक करने के लिए एक बैठक आयोजित की गई। प्रारंभ में अंडमान निकोबार द्वीप समूह संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी ने बैठक में उपस्थित प्रिंटिंग प्रेस के मालिकों का स्वागत किया। शुरुआत में रिटर्निंग ऑफिसर ने बताया कि भारत के चुनाव आयोग ने आम चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा की है, जिससे तत्काल प्रभाव से आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। उन्होंने कहा कि आम चुनाव की घोषणा के परिणाम स्वरूप सभी संबंधित लोगों का ध्यान लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा के तहत प्रदान किए गए परिकल्पित प्रावधानों की ओर आकर्षित किया गया है, जिसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी चुनाव पुस्तिका या पोस्टर को मुद्रित या प्रकाशित नहीं करेगा या मुद्रित या प्रकाशित नहीं कराएगा जिस पर मुद्रक और प्रकाशक के नाम और पते नहीं होंगे। रिटर्निंग ऑफिसर ने प्रिंटिंग प्रेस के मालिकों से चुनाव प्रचार में इस्तेमाल होने वाले पैम्पलेट, पोस्टर और अन्य चुनाव संबंधी सामग्रियों की छपाई में सावधानी बरतने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि प्रिंटिंग प्रेस इकाइयों को प्रिंट लाइन में प्रकाशक के नाम और पते, सभी चुनावी पैम्पलेट या पोस्टर पर मुद्रक का नाम, मुद्रित की जाने वाली ऐसी अन्य सामग्री को स्पष्ट रूप से अंकित करना होगा। उत्तर व मध्य अंडमान जिले के जिला निर्वाचन अधिकारी सह उपायुक्त दिलकुश मीना ने कल उत्तर व मध्य अंडमान जिले के प्रिंटिंग प्रेस मालिकों, चुनाव व्यय पर राजनीतिक दलों, मीडिया कर्मियों और आम चुनाव से जुड़े अधिकारियों के साथ बैठकें की। उन्होंने आदर्श आचार संहिता के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की और चुनाव कार्यों की प्रगति की समीक्षा की।
प्रिंटिंग प्रेस मालिकों के साथ बैठक में अध्यक्ष दिलकुश मीना ने सदस्यों को अवगत कराया कि भारत के निर्वाचन आयोग ने आदर्श आचार संहिता लागू कर दी है और भारत के निर्वाचन आयोग के स्थायी निर्देशों के अनुसार चुनाव के संचालन के दौरान संबंधित पैम्पलेट पोस्टर की छपाई पर प्रतिबंध है। अतः उन्होंने प्रेस मालिकों को निर्देश दिया कि लोक प्रतिनिधि अधिनियम की धारा का पालन करते हुए अनिवार्य रूप से वे राजनीतिक दलों के लिए मुद्रित बैनरों में अपनी फर्मों और प्रेस का नाम मुद्रित करें और बैनर के आकार, मुद्रित बैनरों की संख्या और राजनीतिक दलों द्वारा बैनरों की छपाई पर हुई कुल लागत का विवरण उत्तर व मध्य अंडमान के जिला निर्वाचन अधिकारी सह उपायुक्त का कार्यालय को प्रदान करें। उत्तर व मध्य अंडमान के जिला निर्वाचन अधिकारी सह उपायुक्त ने उत्तर व मध्य अंडमान जिले के लोकसभा आम चुनाव से जुड़े संबंधित ARO, AERO, सेक्टर अधिकारियों और नोडल अधिकारियों के साथ चुनाव कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। उत्तर व मध्य अंडमान के जिला निर्वाचन अधिकारी सह उपायुक्त ने सभी संबंधितों से अनुरोध किया है कि 25 मार्च तक अपने क्षेत्राधिकार के चुनाव से संबंधित लंबित कार्यों में तेजी लाएं। जिला निर्वाचन अधिकारी ने मीडिया कर्मियों को जानकारी देते हुए आदर्श आचार संहिता लागू होने के दौरान क्या करें और क्या ना करें के भारत के निर्वाचन आयोग के निर्देशों के बारे में बताया और मीडिया कर्मियों से आदर्श आचार संहिता पर भारत के निर्वाचन आयोग के निर्देशों का सख्ती से पालन करने का आग्रह किया। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उत्तर व मध्य अंडमान जिले के अंतर्गत सभी हथियार और गोला बारूद लाइसेंस धारकों को अपने हथियार और गोला बारूद तुरंत संबंधित पुलिस स्टेशनों में जमा करने का निर्देश दिया गया है। जमा किए गए हथियार और गोला बारूद लोकसभा चुनाव के पूरा होने के बाद ही जारी किए जाएंगे। भारतीय साइबर अपराध और भारतीय साइबर दस्ते या BPRND, IB और CBI जैसी सरकारी फर्जी एजेंसियों के नाम पर धोखाधड़ी वाले ईमेलों में काफी वृद्धि हुई है। सहायता, जानकारी या पूछताछ के लिए साइबर अपराध पुलिस थाना से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1930 तथा अंडमान निकोबार पुलिस साइबर हेल्पलाइन नंबर 9531856083 पर संपर्क करें। दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर द्वारा कल शाम 5 बजे से शाम 5:30 बजे तक टीबी कारण तथा उपचार विषय पर लाइव फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। राज्य टीबी अधिकारी डॉक्टर P. लाल स्टूडियो में विशेषज्ञ के रूप में उपस्थित रहेंगे और दर्शकों के सवालों का जवाब देंगे। दर्शक फोन नंबर 244745 या 217213 पर डायल कर इस लाइव फोन इन कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं। दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर द्वारा कल ही शाम 5:45 से शाम 6:30 बजे तक संसदीय चुनाव एवं चुनाव प्रक्रिया के बारे में जाने विषय पर लाइव फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी BS जगलान स्टूडियो में विशेषज्ञ के रूप में उपस्थित रहेंगे और दर्शकों के सवालों का जवाब देंगे। दर्शक फोन नंबर 244745 या 217213 पर डायल कर इस लाइव फोन इन कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं। आयुष अस्पताल के कॉन्फ्रेंस हॉल में 12 से 16 मार्च तक राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत किशोर अनुकूल स्वास्थ्य सेवाओं पर ANM के लिए 5 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया। प्रशिक्षण का उद्देश्य किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के दायरे को यौन और प्रजनन स्वास्थ्य तक सीमित करने से लेकर पोषण, घावों और हिंसा, गैर संचारी रोगों, मानसिक स्वास्थ्य और मादक द्रव्यों के दुरुपयोग तक विस्तारित करना है। कार्यक्रम में स्वास्थ्य सेवा निदेशक डॉक्टर सुजा एंटनी, संयुक्त सचिव डॉक्टर अभिजीत रॉय, उप निदेशक डॉक्टर अजीत कुमार, उप निदेशक डॉक्टर कल्याण उपस्थित रहे। चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर शफीक, चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सूर्यकांत सिंह, उप निदेशक डॉक्टर S. सुनील कुमार प्रशिक्षण के संसाधन व्यक्ति थे। विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों से कुल 29 ANM को प्रशिक्षित किया गया। ANCO फेस्ट के एक भाग के रूप में इन द्वीपों के विभिन्न कॉलेजों के छात्रों के लिए पर्यावरण बचाव विषय पर कल 11 चरमा में डॉक्टर S. राधाकृष्णन जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में रंगोली प्रतियोगिता आयोजित की गई।
कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर BR अम्बेडकर प्रौद्योगिकी संस्थान, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, टैगोर राजकीय शिक्षा महाविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय, अंडमान कॉलेज और डाइट के छात्रों ने पर्यावरण को बचाने पर सार्वभौमिक चिंताओं को दर्शाते हुए रंगीन रंगोली तैयार करके किया। टैगोर राजकीय शिक्षा महाविद्यालय की टीम को विजेता घोषित किया गया, जबकि एनकॉल और डाइट की टीमों को प्रथम उप विजेता और द्वितीय उप विजेता चुना गया। 11 चरमा में डाइट की प्राचार्य अर्चना सिंह ने सभी प्रतिभागियों की रचनात्मकता की सराहना की और उन्हें प्रेरित किया। अवैध गतिविधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की अपनी प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए सेंट्रल क्राइम स्टेशन थाने की टीम ने इंडस्ट्रियल एस्टेट के पीछे आटम पहाड़ पर छापेमारी की, जहां कुछ लोग जुआ खेलते पाए गए। पुलिस टीम ने सभी जुआरियों को पकड़ने में सफलता हासिल की। इसमें शामिल सभी 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया और उनके कब्जे से 16,000 रुपये बोर्ड मनी के साथ 20,000 रुपये नगद बरामद किए गए। उन पर अंडमान निकोबार जुआ विनिमय की धारा के तहत मुकदमा चलाया गया। आम जनता से अनुरोध किया गया है कि वे किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि से संबंधित किसी भी विश्वसनीय जानकारी के बारे में टेलीफोन नंबर 100-232-586, 233-307, 9434280100 पर सूचित करें। सूचना देने वाले की पहचान गुप्त रखी जाएगी। अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। MV बाराटांग स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे फिनिक्स बे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 1 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए रंगत से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV रानी चंगा स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे फिनिक्स बे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 9 बजे स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV कचाल शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे फिनिक्स बे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर शहीद द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV कचाल शहीद द्वीप की यात्रा पर कल 11:30 बजे फिनिक्स बे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल 2:30 बजे स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV रंगत स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11:30 बजे फिनिक्स बे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही 3:30 बजे शहीद द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV रानी चंगा स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल शाम 5 बजे फिनिक्स बे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 5:30 बजे शहीद द्वीप होते हुए स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। सभी जलयानों के यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। जिला निर्वाचन अधिकारी ने प्रिंटिंग प्रेस मालिकों के साथ की बैठक। उत्तर व मध्य अंडमान जिले के अंतर्गत लाइसेंस धारकों को हथियार जमा करने का निर्देश। और किशोर अनुकूल स्वास्थ्य सेवाओं पर ANM के लिए हुआ 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।